अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग मेरू सर्कल्स में आप सबको खुशामदीद। और आज मेरी सवारी निकली है हफ्ता बाज़ार नहीं, मंगल बाज़ार जाने के लिए। किसी ने मुझसे पूछा कि यार मंगल बाज़ार किस दिन लगती है, तो ट्यूसडे बाज़ार या मंगल बाज़ार, यार दिन में ही आपको बता रहे हैं ना कि किस दिन लगेगी, तो दिन के हिसाब से ही बाज़ार होगी। खैर, बड़ा ही गंदा जोक था। फाइनली हम पहुंच गए हैं। आज मैं और मेरी बहन आए हैं और आपकी बहन ने ख़ुद ड्राइव करके यहाँ तक गाड़ी लाई है। और जो है, मैं पहली बार आई थी इस जगह पे ख़ुद ड्राइव करके, तो मुझे थोड़ा डर और एक्साइटमेंट दोनों लग रहा था। बाय द वे, अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मिलता क्या क्या है। यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं, यहाँ पे टॉयज़ मिलते हैं। लोग इसको लंडा मार्केट बोलते हैं, पर हम इसको लंदन मार्केट बोलते हैं। थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ना यार, मार्केटिंग में तो अच्छी होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे ये जितने भी टॉयज़ थे और ये जो कुछ भी था, ये सब कुछ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का मिल रहा था। तो हम खाली चेकआउट कर रहे थे और यहाँ से हमने 2 स्केरी मास्क लिए। सिर्फ कभी कभी बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो स्केरी मास्क होनी ही चाहिए। यहाँ पे कुछ क्रॉकरी पड़ी हुई थी। ऑब्वियसली इनको यूज़ करना मुझे पर्सनली पसंद नहीं होता कि जम्स होंगे या ये वो, पर डेकोरेशन के हिसाब से बड़े अच्छे लगते हैं, या प्लांट इनमें आप लगा सकते हो उसके हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं बच्चों के कपड़ों के सेक्शन में। यहाँ पे ये जो हैंगर्स में कपड़े लगे हुए हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ये 100 रुपीज़ पर शर्ट है। और पर इनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, इन शॉपर्स में होते हैं। इन शॉपर्स में एज़ इट इज़ वही कपड़े होते हैं जो कि आपको एक्सपो सिटी में या मार्का सिटी में ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं। इसमें कार्टर्स के, नेक्स्ट के और जो और भी प्री मार्क है, इन सारे ब्रांड्स के आपके बच्चों के अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं और ये वॉश्ड और प्रेस्ड होते हैं। तो हम रोज़मर्रा के लिए बच्चों के लिए अक्सर यहाँ से कपड़े ले लेते हैं। और यहाँ से हमने अच्छी खासी शॉपिंग की। मतलब 5000 में, आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, 5000 में हमारे तकरीबन 25 शर्ट और ट्राउज़र्स बच्चों के आ गए थे। कप्स मिल रहे थे, बड़े ही खूबसूरत थे। 150 के 6 कप्स मिल रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस लग रही थी। लेसेस भी थी और अम्मी ने मुझे बोला था कि उनको पाइपिन चाहिए, जो कि ऑब्वियसली जब मैं लेके आई तो वो गलत ही निकली, क्योंकि अम्मी ने फिर मुझे समझाया कि ये वो पाइपिन नहीं है जो मैं मंगवा रही थी, ये दूसरी है। उन्होंने थोड़ा मतलब साइंटिफिक तरीका मुझे बताया। तो पाइपिन ढूंढते ढूंढते मैं एक स्टॉल पे पहुंची और यहाँ से इस बच्चे ने मुझे जो है पाइपिन की पूरी रेंज दिखाई और फाइनली मुझे मेरे हिस्से की पाइपिन मिल गई। मुझे ब्लू और मस्टर्ड कलर की पाइपिन चाहिए थी। और भी लेसेस की दुकानें थी। मार्केट के हिसाब से यहाँ पे लेसेस के दाम जो थे वो भी काफ़ी कम थे। मेकअप भी मिल रहा था। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, कभी लिया नहीं है, बट मिल रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए कि मेकअप भी मिल रहा है यहाँ पे और कुछ लूज़ कपड़े भी मिल रहे थे, मतलब कटंग के हिसाब से। ये है मेरी फेवरेट कारपेट शॉप। ये असगर भाई हैं, ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के भाई हैं मेरे। मैं काफ़ी अरसे से इनसे जो है कारपेट्स ले रही हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, जर्मनी और नीदरलैंड और ऐसी टर्किश कारपेट्स बहुत ही अच्छी कीमत में मिल रहे होते हैं। ये बैग्स की दुकान है, लेदर बैग्स वगैरह भी बड़े अच्छे मिलते हैं। ये वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो चुका था क्योंकि मैं खुद ड्राइव करके आई थी, तो मेरी मामा जो है बार बार कॉल कर रही थी कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, रात ना हो जाए या देर ना हो जाए। रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, ट्रैफिक जो है वो भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए हमें किसी भी सूरत जल्दी ही यहाँ बाज़ार से निकलना था। यहाँ से हमें भूख भी काफ़ी लगी थी, तो हमने सोचा कि हम कहीं खाना खाने चलते हैं या कुछ खा लेते हैं। आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला है फ्लड्स एरिया के लिए। प्रे कीजिए हम पे भी ये वक्त पिछले साल आया था। खुदा सबकी मदद करे और इस बुरे हालात से निकाले उनको। खैर, अब हम रवा दवा हैं अपनी मंजिल की जानब, जहाँ पे हमें जाना है। हमने सोचा, यहीं पे हमने डिसाइड कर लिया था कि हम जो हैं
पिज़्ज़ा खाएंगे, तो हम पिज़्ज़ा शॉप पे जाने लगे। और ये वही फेवरेट जगह आ गई मेरी, जो आपने मेरे व्लॉग्स में अक्सर देखी होगी। तो यहाँ पे हम आए तो मैंने बड़ा ही फोर्स किया अपनी बहन को कि हम मैकडॉनल्ड्स खा लेते हैं यार, मामा तो खाने नहीं देती, आप तो चले मेरे साथ। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे आज पिज़्ज़ा खाने का मूड है। तो हम पिज़्ज़ा खाने गए। इसी लाइन में जो है एक डोमिनोज़ का भी शॉप है, और डोमिनोज़ पे ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने उनके रेस्टोरेंट के अंदर जाके कुछ खाया है, वरना मैं मोस्टली जो है डिलीवर ही करवाती हूँ। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, मतलब मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई मैं आपको बता नहीं सकती। वो इसलिए कि डोमिनोज़ वालों का जो बिहेवियर था वो इतना पथेटिक था, इतना बुरा बिहेवियर था, और वो काफ़ी मिसबिहेव कर रहे थे, सिवाय दो लोगों के यहाँ पे। एक लड़की थी जिसने हमारा काउंटर पे ऑर्डर लिया था, ये वाली, और एक एक भाई अंकल थे जो कि बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। ये जो जगह थी, यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा था लाइव, और ये जगह ऐसी ही बनी हुई थी कि आप लाइव बनते हुए देखें, यहाँ पे रिकॉर्ड करें। पर इन्होंने इतने गुस्से में मुझे बोला कि आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती और यहाँ से जाएं। ऑल दो व्यू बड़ा अच्छा था, पर जो मैनेजर था और जो बाकी स्टाफ था, क्योंकि हम बाज़ार से आए हुए थे और ऐसे लोकल बाज़ार में जाते हैं तो आपको पता है कि उस हिसाब से ड्रेसिंग करके जाना पड़ता है, हर जगह के एक अलग नॉर्म्स होते हैं। तो हम ज़रा थोड़े बहुत ही हद से ज़्यादा कैजुअल कपड़ों में आ गए थे, तो दे वर ट्रीटिंग लाइक अस, मतलब वेयर्ड, बहुत वेयर्ड था। ऑल्दो पिज़्ज़ा बहुत ही यमी था, बट मुझे जो है इनकी मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने बड़े इंटरनेशनल चेन्स हैं और हमारे यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि अवेयरनेस नहीं दी जाती, ट्रेनिंग नहीं दी जाती स्टाफ को। और मुझे जो है डोमिनोज से ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो लोग भी अपने स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए। मेरे घर में भी मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी काफ़ी काम किया हुआ है, देखा हुआ है, तो हर जगह पे यही सुना है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। तो मतलब हमने कोई बदतमीज़ी नहीं की, बट देवर मतलब अजीब से बिहेवियर था। तो मैं तो शायद अब कभी भी नहीं जाऊंगी इस डोमिनोज़ में, क्योंकि मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि मुझे जो है व्लॉग शूट करने का भी दिल नहीं कर रहा था। वो तो मेरी बहन थी मेरे साथ जो मुझे बकअप कर रही थी कि नहीं चलो कुछ नहीं होता। तो मैंने वापसी की थोड़ी सी वीडियो बनाई। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।